Hi, everyone, and thank you for joining us on this beautiful Friday evening. You are here at the Bookosmia room on Backstage. Bookosmia is the number one creative platform for kids in India, and we take great pride in curating age appropriate and meaningful content for all bright young minds. But stories aren't just for kids, they are universal and they appeal to everyone. And in that spirit, we are happy to present to you Timeless Classic, After 20 Years by O. Henry, narrated by the one and only Valentina Trivedi in Hindi. तो आओ सुनो कहानी कहानियों की इस सीरीज में जिसमें वसुंधरा और वैलेंटीना हमको एवरग्रीन आपकी पसंदीदा क्लासिक्स को हिंदी में सुनाएंगी। ला 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 ला। आज मैं आपको मशहूर अमेरिकी शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी की एक कहानी सुनाऊंगी। तो ओ हेनरी साहब का असली नाम था विलियम सिडनी पॉटर और इस कहानी का मूल शीर्षक है आफ्टर 20 इयर्स। तो आओ सुनो कहानी 20 साल बाद। ये कहानी न्यूयॉर्क शहर की है। एक पुलिस वाला बहुत ही मुस्तैदी से अपना डंडा घुमाते हुए और सतर्कता से इधर उधर देखते हुए सड़क पे गश्त लगा रहा था। रात के 10 ही बजे थे, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और इसलिए सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे थे। वैसे भी इस सड़क पर अक्सर सन्नाटा ही रहता था, क्योंकि यहाँ वहां कोई एक आध दवा की दुकान या छोटा मोटा ढाबा खुला दिख जाता था जिसकी बत्तियां दिखाई देती थी। बाकी तो यहाँ की दुकानें कब की बंद हो चुकी थी। चलते चलते अचानक पुलिस वाले की चाल थोड़ी धीमी हुई। उसने देखा अंधेरे में एक दुकान के बंद दरवाजे से टिका हुआ एक आदमी खड़ा है। उसके मुंह में एक बिना जला हुआ सिगार था। पुलिस वाला जब उस तक पहुंचा तो उसने कहा, सब ठीक है जनाब, असल में मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ जिससे मैंने 20 साल पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। आपको ये बात अजीब तो जरूर लगेगी, मगर ये है बिल्कुल सच। ये कह के उस आदमी ने दियासलाई की तीली जलाई और अपना सिगार सुलगाया। चलती तीली की रोशनी में पुलिस वाले को उसकी शक्ल दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी दाहिनी भौं के ऊपर कोई दाग था। उसके टाइपिन में एक अजीब सा बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। उस आदमी ने आगे कहा, सिगार का कश लेते हुए, कि 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था बिग जो के नाम का। पुलिस वाला बोला, हाँ, 5 साल पहले तक था, अब बंद हो गया। तो आदमी आगे बोला, 20 साल पहले मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त जिमी के साथ उस रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया था। जिमी वेल्स मेरा सबसे प्यारा दोस्त और दुनिया का सबसे सज्जन आदमी। मैं और वो यहाँ न्यूयॉर्क में ही पले बढ़े और बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे। मैं 18 साल का था और जिमी कोई 20 साल का। उस रात के अगले ही दिन सवेरे मुझे निकल जाना था दूर पश्चिम की ओर अपनी किस्मत आजमाने। और जिमी, उसे तो कोई घसीट कर भी न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकता था। उसका मानना था कि भाई दुनिया तो न्यूयॉर्क ही है। उस रात हम दोनों ने तय किया कि 20 साल बाद ठीक इसी समय हम लोग यहाँ मिलेंगे, और चाहे हम दोनों किसी भी हाल में हो और हमें कितनी भी दूर से आना पड़े। हमारा मानना था कि इन 20 सालों में हमारी किस्मत हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी, वो चाहे जो भी हो। पुलिस वाले ने कहा, अच्छा 20 साल तो बड़ा लंबा अरसा होता है। इस बीच आप दोनों ने एक दूसरे की कोई खैर खबर नहीं ली? वो आदमी बोला, 1-1.5 साल तक चिट्ठी पत्री चली थी, पर फिर ये सिलसिला भी बंद हो गया। और क्या है कि मैं एक जगह तो टिक कर रहा नहीं।
जगह जगह घूमा, जगह जगह काम किया, पर मुझे यकीन है कि अगर मेरा दोस्त जिंदा होगा तो आज रात वो मुझसे मिलने यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि वो इरादे का पक्का और दिल का सच्चा इंसान है। मैं 1000 किलोमीटर दूर से अपने दोस्त से मिलने यहाँ आया हूँ, और अगर आज वो यहाँ आ जाए तो मेरा आना सार्थक हो जाए। ये कहने के बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। 10 बजने में 3 मिनट। ठीक 10 बजे ही हम यहाँ से विदा हुए थे, 20 साल पहले। लगता है तुम्हारी किस्मत का सितारा तो चमक गया है, पुलिस वाला बोला। हाँ, वो आदमी बोला, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। उम्मीद है कि जिमी की जिंदगी भी अच्छी गुजरी होगी, हालांकि वो थोड़ा सा सुस्त था। और जहां तक मेरा सवाल है, अपने काम के सिलसिले में मेरा दिमाग और भी तेज और फुर्तीला होता चला गया इन सालों में। पुलिस वाले ने अपना डंडा घुमाते हुए कहा, चलो मैं चलता हूँ, उम्मीद है तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने जरूर आएगा। हाँ, वो आदमी बोला, मैं आधे घंटे तक उसका इंतजार करूंगा, और अगर वो जिंदा है तो मुझे यकीन है कि वो इस बीच यहाँ जरूर पहुंचेगा। गुड नाइट, पुलिस वाले ने कहा। गुड नाइट सर, उस आदमी ने कहा, और पुलिस वाला चला गया। 20 मिनट और बीते। अब तक बारिश थोड़ी तेज हो गई थी और हवा भी कुछ तेजी से चलने लगी थी। सड़क पे जो कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उन्होंने अपने कोट के कॉलर ऊपर करे और अपनी रफ्तार तेज कर दी। और यहाँ ये आदमी उस अंधेरे कोने में बंद दरवाजे से टिका अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक सड़क के उस तरफ एक लंबा आदमी, जिसने अपने कोट के कॉलर ऊपर खड़े हुए थे, लपकता हुआ इस आदमी की तरफ आया और इसके पास आकर उसने पूछा, तुम बॉब हो क्या? जिमी वेल्स, मेरे दोस्त! इंतजार करते हुए आदमी ने खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, नवागंतुक चिल्लाया, बॉब, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। कितना बदल गया है सब कुछ यहाँ। 20 साल में कितना कुछ बदल जाता है। काश सब कुछ वैसा ही होता और हम एक बार फिर इस रेस्तरां में खाना खाते। कैसे हो मेरे दोस्त? जिंदगी ने तुम्हें क्या दिया? बहुत कुछ दिया मुझे, बहुत कुछ जिमी। पर तुम थोड़े बदले बदले लग रहे हो, कुछ लंबे हो गए हो। बोला, हाँ, उसके बाद मैं 2-3 इंच और लंबा हुआ था। और दोस्त, न्यूयॉर्क कैसा रहा? बस ठीक ठाक रहा बॉब। सरकारी नौकर हूँ, अच्छी गुजर हो जाती है। चलो चलो चलो, चल के कहीं बैठे और पुराने दिनों की बातें करें। दोनों ने एक दूसरे की बाह में बाह डाली और चल पड़े। चलते चलते वो बाहर से आया आदमी इतराते हुए अपने पेशे के बारे में अपने दोस्त को बता रहा था, और जिमी ध्यान से सुन रहा था। चलते चलते वो कोने पे दवा की दुकान पे पहुंचे, जहां बहुत तेज बत्तियां जल रही थी। वहां रोशनी की चमक में उन दोनों ने मुड़ के एक दूसरे को अचानक देखा, और देखते ही बाहर से आए आदमी ने जिमी का हाथ झटक दिया, कहा, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि एक आदमी की नाक पतली से चपटी हो जाए। वो बोला, हाँ, लेकिन इतने अरसे में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी जरूर बन सकता है। सिल्की बॉब, तुम 10 मिनट से मेरी गिरफ्तारी में हो। अब चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, और हाँ, चलने से पहले जरा ये कागज पढ़ लो। सिल्की बॉब ने वो कागज लिया और पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, बॉब, मैं तय जगह पर सही वक्त पर पहुंच गया, पर दिया सलाई की रोशनी में जब तुम्हारा चेहरा मुझे दिखा तो मुझे पता चला कि तुम वही हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है। मैं खुद तो ये काम नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने अपने एक और दोस्त पुलिस वाले को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने भेजा। जिमी। ओ हेनरी की कहानियां अक्सर विडंबनापूर्ण होती हैं। यह भी एक ऐसी कहानी है। कैसी विडंबना है कि बॉब जब अपने दोस्त जिमी से मिलता है तो उसे ये मालूम ही नहीं है कि यही वो दोस्त है जिससे मिलने के लिए वो 20 साल तक इंतजार करने के बाद रहा है।
और बाद में उसके चले जाने पर जब वो इंतजार कर रहा है, ये सोच के कि वो अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा है, असल में वो अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा है। जिंदगी ऐसी ही विडंबनाओं से भरपूर है। तो दोस्ती, विश्वास, कर्तव्य निष्ठा की ये कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ला 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 ला। After 20 years, an O. Henry classic, the classic fight between friendship and duty. We hope that you enjoyed the story just as we did, bringing it to you in Hindi, filled with laughter and beautiful stories rendered in Hindi by Vasundhara and Valentina. Thank you so much for joining us and have a lovely weekend ahead. Thank you and see you soon.